मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. Or sometimes you just feel confused. So then you feel that there is a voice that talks to you. और मैं अपनी कथा में भी कहती भी हूँ, जब आप वो अपने सपनों की दुनिया बना लेते हैं और मैं कहती हूँ उसमें से एक ही ईंट हटती है और आपका तो पूरा घर ही टूट जाता है. Astrology is more a gift to me, but I started with law of attraction where I just wanted to explore what it is. I was very early when I got pregnant with my daughter. I was 21 when I was a mother. मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सच में कुछ चाहिए, आप लड़ते हैं. अगर आप नहीं लड़ रहे मतलब आपको चाहिए नहीं उतनी शिद्दत से. नमस्कार, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है ऑन जाने मन विद जय मदान. जब हम जाने मन की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द बिलवड गेस्ट दैट वी हैव, इट इज़ ऑल्सो अबाउट नोइंग देयर हार्ट. उनका माइंड कैसा है, वॉट मेड देम रीच वेयर दे आर. एंड टू ब्रिंग दैट पॉइंट I have somebody very, very special with me. When I say special, I believe in one thing, that you never choose divinity. Divinity chooses you and she's the chosen one. ये वो हैं जिनके ऊपर कृष्ण की कृपा बहुत ज़्यादा है, आपार है कि इनके थ्रू कृपा फैलती जा रही है. सो आज मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ हम सब भी नो अबाउट हर जर्नी, हर लाइफ, हर माइंड सेट, हर थिंकिंग एंड ऑल्सो अबाउट हर फेथ. So we would like to welcome, I would want you to welcome with me Jaya Kishori ji. Thank you so much for coming, taking out time and being here. And your face, your smile is so pleasant that I might just keep looking at you and talking. And so please. Sweet. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for such kind and sweet words. No, this is something that came from my heart. I am not somebody who prepare questions, script things, anything. I just look and then I talk. This is exactly, why we called you here, because जब आपकी जर्नी के बारे में देखा थोड़ा बहुत इसलिए देखा क्योंकि ज़्यादा जान लो तो फिर वो बायस्ड हो जाता है सब कुछ. इट्स बेटर टू एक्सप्लोर व्हेन यू टॉक. एंड आई वाज अमेज्ड टू नो कि आपने 12th क्लास में भगवत गीता कंठस्थ कर ली थी. श्रीमद् भागवतम. आप 7 days. Yes. मैंने 7 दिन की जो कथा है वो क्लास 12 में पहली बार करी थी. हाँ जी. और सुनी कब थी पहली बार? I would say 7-8 months पहले उसके, when I started preparing for it. क्योंकि उससे पहले आप ऐसे सुनते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको सुनाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सुनाते हैं. Because I started my journey when I was 6. And my journey was all about bhajans, scriptures, stories about Krishna, stories about God. तो ये आप सुनते रहते हो एज स्टोरीज, बट आप प्रॉपरली स्क्रिप्चर को पढ़ते नहीं हो. आप अपने पेरेंट्स से सुन रहे हो. पर क्लास 12 में मैंने पहली बार स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू किया. एंड आई हैड टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली इन 7 months, क्योंकि फिर मुझे अक्टूबर अराउंड में पहली बार ये कथा करनी थी. मुझे परफॉर्म करनी थी. उस साल पास हो गई थी? हाँ जी, बड़े अच्छे नंबरों से. सोचा नहीं था मैंने, और ना ही मेरे जो टीचर्स जब मुझे ट्यूशन देने आते थे, उन्होंने जब मैंने उनको रिजल्ट दिया था कि ऐसा ऐसा है, स्पेशली माय मैथ्स टीचर, ही वाज लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होने वाला है. और मुझे तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना था एग्जाम के पहले, वरना मैं उसी वक्त कह देता कि भाई मुझे लग नहीं रहा कि ये बच्ची पास होने वाली है. बट हाँ, गॉड्स ग्रेस. सो डू यू बिलीव दैट दिस इज गॉड्स ग्रेस ऑन यू, कि उसने आपसे कथा भी करवाई ईश्वर ने, एंड देन साथ साथ आपको बहुत अच्छे मार्क्स देकर क्लियर भी कराया? डू यू थिंक ही डज मिरेकल? से नॉट अ मिरेकल, पर कृपा कि मुझे उन्होंने उस वक्त उतना हेल्दी रखा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड. और मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है कि दैट कुड हैव अफेक्टेड माई हेल्थ, क्योंकि मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा था. मुझे पूरे दिन स्कूल, क्योंकि आपकी स्कूल भी होती है, आप स्कूल जा रहे हो, देन यू हैव योर ट्यूशंस, मैथ्स ट्यूशन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सब ऐसे सब्जेक्ट्स थे तो आपको उसके ट्यूशन चलते हैं. सो आई यूज्ड टू कंप्लीट ऑल माई स्टडी वर्क अराउंड 10-10:30, और उसके बाद मैं भागवत लेके बैठती थी. एंड देन आई यूज्ड टू रीड इट फॉर अराउंड 2-2:30, एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप, एंड देन 6:30 आपको फिर उठना है स्कूल के लिए. तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो कृपा थी कि उन्होंने उस वक्त मुझे बड़ा हेल्दी रखा कि मैं वो मेहनत कर पाऊँ. पर मैंने बड़ी मेहनत करी है. आई वुडंट से कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने कुछ काम किया ही नहीं. मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी. पर
सब अच्छे से हो गया, आई थिंक वो उनका ग्रेस। सो 12th स्टैंडर्ड में ही आपने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज हाउ यू वांट टू प्रोफेशनली परस्यू इट? You can say that as a career, I would say. As a career. Yeah, उससे पहले भी I was doing each and everything. मैंने कथा 3 दिन की भी शुरू करी थी, पर तब भी मन में I wouldn't say कि एकदम exactly आ चुका था कि this is what I want to do, or maybe this is my career and I will continue with this throughout my life. I don't want to stop. तो जब आपने पहली बार कथा करी तो because you were so young, you're still very young, but you must have been like a little girl out of the school, in the school rather. तो लोगों ने आपको सीरियसली लिया? क्या भाव था उनका? When I did my first katha for 3 days, it's Narsi ka Bhat, Nani Bai ka Maira. I did that when I was 12 or something. So I think I don't know how people, मैंने अपने आप को सीरियसली नहीं लिया था because कथा में जब मैं करती थी उसके ठीक बाद I used to play with the kids. Correct. जिन्होंने इवेंट कराया है, like I want to play. आपके घर के बच्चे कहाँ हैं? तो पर मुझे लगता है वो इनोसेंस ने ही इस काम को इतना आगे बढ़ाया. अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती. अगर उस समय वो मैच्योरिटी होती कि आप क्या क्यों कर रहे हो तो आप इतना सीख नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं था करियर है, काम है, आगे जाके फ्यूचर क्या है. इट वाज ऑल अबाउट मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे ये सब सुनना अच्छा लगता है, मुझे इसके बारे में जानना अच्छा लगता है. तो आई थिंक उस एज में क्यूरियोसिटी बड़ी पैदा हो गई मेरे अंदर जो मुझे यहाँ तक लेकर. एंड डिड यू अर्न, मतलब पीपल यूज्ड टू पे? यस. So because you have a team. Correct. It's not about just me. I have musicians, correct. I have artists, I have the sound person, Absolutely. I have the decorators. So obviously you have to pay. So, like you can't pay me, but you have to pay them. As a 12 or a 15-year-old girl, you started earning. तो मतलब you understood कि ये denomination, ये पैसे कितने हैं? No, I do not understand anything, and I still don't. That I can very well yeah, see. I don't, and I am happy that I don't. हाँ, अब जाके I really want to understand because I've started my motivational sessions, and I have sessions where you have to talk about money, not in a very direct way, But कि managing मुझे नहीं money. पता, but yeah, managing money or how can you be independent, especially being a girl. So अगर आपको बात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या mindset के साथ आप काम करते हैं, और जब आप मनी लेकर भी काम कर रहे हो तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या हो सकता है व्हेन यू आर अर्निंग मनी, सो दैट वो मनी आपके सर पे ना चढ़ जाए. सो उसके लिए आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये सब क्या होता है, क्या वेल्थ क्रिएट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है. तो या अब आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, बट स्टिल आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन नोइंग एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज आई एम हैप्पी द वे आई एम राइट नाउ. I am more into creativity rather than the money part. So also because looking at you, it's my job to read faces. You know, I'm gifted to do that. And when I look at you, I understand that your imagination is very good. मतलब आप किसी भी चीज़ को सुनती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं, तो आपका imagination बहुत उसमें vividly चल रहा है. It's as colorful as one would see a cinema. So जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रही थी, समझ रही थी कृष्ण जी के ऊपर और रिसर्च कर रही थी, एज आई वुड से, तो जब आप रासलीला पढ़ती थी या उस तरीके के कुछ चैप्टर्स पढ़ती थी वेयर इट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ हिम, यू नो, 16 कला संपूर्ण, ही हैज डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स, तो आप अपने आप को इमेजिन कर डिड यू एवर learned, understood, weaved a story in your head with Krishna around, which is a very natural way of knowing and loving Krishna? I think I did not do it purposely. It happened. Yeah, it just happened. And abhi bhi, it's not about just reading something. When I'm singing bhajans, I just keep smiling all the time because I feel कि मेरे सामने वो सब चीज़ चल रही है. If you have those lines कि Krishna is smiling, for example, there's a bhajan, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, कि एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना. बट आई थिंक वो जब मैं गाती हूँ मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आती है, बिकॉज आई फील एज इफ वो आई कॉन्टैक्ट हो रहा है. करेक्ट. या कि आप वो स्माइल कर रहे हैं. अगर मैं अपने घर पे पूजा भी कर रही हूँ तो मुझे भगवान को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक्सप्रेशन से एक दूसरे से बात कर रहे हो, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक बहुत ही अलग रिलेशन है भगवान के साथ, बिकॉज मुझे तो वो चेहरे, वो स्माइल, वो लीलाएं दिखने लगती है, not properly like दिखने लगती, पर I understand. You feel around it. Exactly. You feel. ये अपने आप होता था, और मुझे लगता है ये मेरे लिए ज़्यादा easy हो गया चीज़ों को समझना, और एक emotional connect
कर उनके पाना। साथ होना। सो आप वाक सिद्धि के बारे में क्या सोचती हैं? मतलब डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि सरस्वती माँ जबान पर आकर बैठ जाती हैं और इंसान जो बोलता है वो हो जाता है, या वो जो बोलता है उससे लोग प्रेरित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं? डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाक सिद्धि? आई डू बिलीव इन यू दैट डू बिलीव इन इट? बिकॉज सनातन धर्म सेज कि आपके जीभ पे माँ सरस्वती बैठती है, एंड आई थिंक ये हमेशा से था. वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग इट टू मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. You have given Different names to it. names, yes, but जब स्टार्ट में हमने शास्त्रों को समझना शुरू किया था तो वो भी आपसे यही कहते हैं कि आप अच्छे शब्द कहिए, पता नहीं कब माँ सरस्वती बैठ जाए. तो और माँ इस बात को सरस्वती से मुझे याद आया that we have got a very small token of love for you. sweet. Because you know you're here and I wanted to just share little token of love for you, if you can just see. And yeah, there we go. Thank you so much. May you become your Vani becomes gold and silver like that, full of Thank pearls. you. आपके मुंह से भी ऐसे ही मोती गिरे और यही So वाक सिद्धि sweet. माँ Thank आपको you दे. so much. Just a little Thank token you. of love from our Thank you. side That's to you. really sweet. Thank Pleasure. you so much. So आपकी एक छोटी सिस्टर भी हैं? जी. What is the age difference between the two of you? 2 years. 2 years. And she also wants to pursue the same career? No, she is in the music industry. She's learning music, composition, making her own songs. But Bhajans or songs? both of them. But for her, songs. For me, bhajans. तो मेरे लिए एक हेल्प हो गया कि मुझे अब काफ़ी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता. घर में ही हो जाता हाँ है? जी, घर में ही हो जाता है. कब आप सबसे पहले बाहर गई थी, इंडिया के बाहर? आई एम श्योर कथा वाचन करने गए हो. Last year, I would say, Australia. And how was it? It was good, but I realized that I have immense love for my country. And I actually missed Diwali for it because it was my first tour. So और वो उसी डेट पे था क्योंकि वहाँ पे उसी दिन उस फेस्टिवल का इवेंट हो रहा था. करेक्ट. तो कोई और डेट्स आप दे नहीं सकते थे. तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं दिवाली पे घर नहीं थी. घर पे नहीं थी. और वहाँ पे बड़ी जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है. आई थिंक 6 अराउंड मॉल्स 7 it's dead. And I am like, I was crying in the hotel. I'm like, मेरे देश में कितनी रौनक है अभी. पटाखे फूट रहे होंगे. Everybody is getting ready and I'm just sitting here all alone. अगर आप इवेंट के तौर पे कहे, it was very nice. मुझे बड़ी खुशी हुई. बहुत इंडियंस है वहाँ पे. इतना ज़्यादा डिवोशन है, भक्ति है. लोग बड़े खुश थे. Personally, I would say I miss my country. I'm like, बस आप जल्दी जाओ और करके आ जाओ. तो कथा के बाद ऐसा होता है आप उठती हैं और लोग पैर छूते हैं? हाँ जी, मैं छूने नहीं देती पैर. बट वो कोशिश करते हैं. हाँ, पर नो, आई ऑलवेज से कि आप पैर मत छूइए. आप हाथ जोड़िए, क्योंकि आप किसी के लिए अगर बहुत रिस्पेक्टेड फील करें, श्रद्धा है, आदर सम्मान है, आप हाथ जोड़िए. पर मुझे पैर छूना नहीं पसंद, तो मैं पीछे हट जाती हूँ. मैं छूने नहीं देती किसी को, और अगर करे तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मत करिए ये चीज़. सो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस. मुझे ये नहीं पसंद कि आप कोई मेरे पैर छुए. और जब ऐसा होता था कि आप छोटी थी एंड यू वर ग्रोइंग एंड यू वर अंडरस्टैंडिंग दिस होल पार्ट ऑफ इट, डिड यू एवर रियलाइज कि गॉड स्पीक्स टू यू, विच आई कैन सेंस, आई कैन फील, लेकिन कभी कभी जब हताश हो जाती हैं या कभी कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता, और समटाइम्स यू जस्ट फील कन्फ्यूज्ड, सो देन यू फील दैट देयर इज अ वॉइस दैट टॉक्स टू यू? I don't know about the voice exactly, because I always say that voice is your inner voice. Correct, but Yes. it's just something And which is now not I from you. realized, कि वो भगवान की आवाज़ है. और मैं अपनी कथा में भी कहती भी हूँ कि पहले हम सुनते थे आत्मा की आवाज़ होती है, आत्मा आपसे कहती है, पर वो आत्मा नहीं होती, वो परमात्मा होते हैं. कि वो आपको अंदर से बता रहे कि बेटा ये गलत है. लेकिन वो इतनी हल्की आवाज़ होती है ना कि उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपके बाहर इतना केओस है, इतना साउंड है, जहाँ हर जगह एवरीबडी लाइक अरे इट्स ओके, अरे चलता है, अरे सब करते हैं, अरे कोई बात नहीं. उस वक्त वो हल्की सी आवाज़ को सुनना, क्या सही है क्या गलत है, इट्स अ वेरी टफ जॉब. और उसी लिए स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में होना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड, यू लिसन टू दैट हल्का वॉइस जो भगवान आपसे कह रहे हैं. दूसरा, हताश होने वाली बात और कन्फ्यूजन, आई वुड से बहुत सालों से वो चीज़ कम हो चुकी है. नो मैटर क्या सिचुएशन आ रही है मेरी लाइफ में,
पर मुझे लगता है वो गलत तो नहीं करेंगे मेरे साथ, तो कुछ तो अच्छा ही लिखा है आगे। और कोई जब लोग आपके पास आते हैं, बिकॉज नाउ यू नो यू वेरी keenly developing the beautiful art of motivational speaking, which I think you're gifted with more than that. सिर्फ टैग की बात है, you always had that. एंड जब लोग आते हैं आपके पास कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये ठीक नहीं चल रहा, ऐसे ठीक नहीं चल रहा, यू नो वी हैव टू एड्रेस पीपल लाइक दैट, देन व्हाट इज वन वर्ड, वन सेंटेंस दैट यू टेल देम टू काम देम डाउन? एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस हो पाती है? उनको समझाना पड़ता है, पर द फर्स्ट वर्ड इज दिस कि आप ये मत सोचो हर चीज़ आपके हिसाब से होगी। हमारा ये एक्सपेक्टेशन हमारी ज़िंदगी से कि सब चीज़ मेरे ही अकॉर्डिंग होगी, मेरा काम मेरे अकॉर्डिंग होगा, मेरे रिलेशनशिप्स मेरे अकॉर्डिंग होंगे, लाइफ मेरे अकॉर्डिंग होगी, और जो 90% नहीं होती है। आज भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं जिस करियर की बात कर रही हूँ, मुझे तो नहीं पता था कि मैं ये करने वाली हूँ। एब्सोल्युटली। और ना तो कोई 6 साल की बच्ची सोचती है कि Correct. वो शायद इतने संख्या में लोगों बैठो को ये समझा रही होगी लाइफ कैसे चलाते हैं, क्योंकि उस वक्त लगता है मुझे लाइफ ही नहीं पता क्या होता है। करेक्ट। व्हाट इज लाइफ, Correct. क्यों आए हैं, ये क्या है। तो आप तो सोचते नहीं हो ये चीज़, पर हो गया तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वो आपको कुछ साल बाद पता चलता है। आप एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत रखिए अपनी, और एक्सपेक्टेशन का मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग होगा, हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, बट अगर कुछ अगेंस्ट भी गया तो आई विल बी ओके एंड आई विल सी कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। पर जब आप वो अपने सपनों की दुनिया बना लेते हैं पक्के ईंटें लगा के कि ऐसा ही बस घर होना चाहिए, और मैं कहती हूँ उसमें से एक ही ईंट हटती है और आपका तो पूरा घर ही टूट जाता है। तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे करें? अगर मैनिफेस्टेशन करनी है तो ईंटों का पक्का घर भी बनाना पड़ेगा, सीमेंट चूना भी लगाना पड़ेगा। नहीं, आपको कहना पड़ेगा, पर जब आप एग्जैक्टली शास्त्र जो कहते हैं, आप एग्जैक्टली जब आप कह रहे हो कि यही होना चाहिए, ये नहीं तो मेरा कुछ नहीं, ये गलत थॉट है। कई बार आप ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो अच्छी है ही नहीं आपके लिए, वो तो ऊपर बैठा है ना वो करने। आप अपने मुंह से गलत मत बोलिए। जब हम सरस्वती की बात करते हैं, एक्चुअली मीन्स कि गलत मत बोलो अपने मुंह से। अब आप कह रहे हो कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, वो नहीं भी हुआ चलेगा, उससे बेहतर काम होने को तैयार है, पर आप कह रहे हो मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे सब काम गलत हो रहे हैं, मेरे कोई काम नहीं होते। इस चीज की गलती है, ये मत बोलो। जो काम होना है उसको आप और एनर्जी दे रहे हो होने के लिए, तो वो डेफिनेटली अच्छे से होगा, क्योंकि आप उस जर्नी में खुशी से हो। एक जर्नी तो है ये, डेस्टिनेशन क्या है तो किसी को पता ही नहीं है, पर उस जर्नी में अगर आप मेरी किस्मत खराब है रोते लेकर घुसोगे तो एंड तक पहुंचकर भी रो ही रहोगे। और क्या पता चले कि आप जर्नी में खुशी से कुछ और बोलते हुए जा रहे हो, चाह आप 2 BHK रहे हो और डेस्टिनेशन में पता चला 5 BHK का ड्यूप्लेक्स आपके लिए तैयार है। डेफिनेटली कोई इंसान ये नहीं बोलेगा नो आई वाज मैनिफेस्टिंग फॉर अ 2 BHK, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे और आप कहेंगे कि शायद मेरे लिए बेहतर चीज तैयार थी। तो वो जर्नी की बात है कि मैनिफेस्टेशन कहिए, सरस्वती कहिए, अपने बारे में, अपने करियर के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि वो सच हो गया तो अभी तो तुम दुखी हो इसलिए तुम कह रहे हो, पर जिस दिन हो गया ना तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। I can relate to it. I'm much older than you. I started with law of attraction. मतलब astrology is more a gift to me, but I started with law of attraction where I just wanted to explore what it is. I was very early when I got pregnant with my daughter. I was 21 when I was a mother. She's 19 now. So I was pregnant with her and I never wanted to be fat. For me, my fitness, my body is very important. It still is. It's a first gift God gave me and I take care of it. And I was pregnant और मैं पूरा टाइम बोलती थी without understanding what law of attraction is. But as when you are gifted, उसके plus भी हैं और minus भी हैं. Every time I used to eat fun flips and hajmola and all the kachra possible in the world and say मैं जो भी खा रही हूँ बेबी को लगे, मैं जो भी खा रही हूँ बेबी को लगे। ऐसा ही हुआ. She was born with this much of intestine rotten, a newborn baby with an absolute healthy delivery. And उसकी intestine जोड़ी, and then you know it took 10 days for doctors to realize she'll be fine, and then I got her back. God is kind, she's absolutely fine, a wonderful child, a gifted child. But during that time is the first time I realized that this is what I'm supposed to do. Because this was my manifestation, you know. मैंने कहा मैं जो खाऊं बेबी को लगे, maybe मुझे वो health issue आना था, she took it. And it brought me back to the light that
उसने नहीं किया, दिस वॉज माई क्रिएशन, यू नो, ही कैन नेवर डू बैड टू मी, मतलब अपने बच्चे के साथ कौन ही खराब करता है. देन आई अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ प्रेइंग, यू नो, जिसके बारे में आपने कहा 2 BHK एंड 5 BHK, वेयर आई अंडरस्टूड दैट इट्स ऑल्सो एन आर्ट. उससे लेना भी कला है, यू नो, जो खुद ही सब कुछ चला रहा है, इतना मायावान है, उससे खींचना भी कला है. देन आई रियलाइज दैट आर्ट ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट फॉर मी, आई ड्रॉप्ड इट. I said art of surrendering is for me. क्योंकि जब मैं अपना दिमाग लगाती हूँ ना, then he also looks back and see तेरे में बहुत अक्ल है, अपनी चला रहे. And the moment I say, you know, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, I'm a little baby in your lap, आप देखो, कंघी से लेकर पैर तक आप देखो. He does magic around. He's like always on the job कि मैं कैसे इसको ठीक रखूँ, कैसे इसको संभालूँ. So I relate. I could sense. I could understand. The praying thing. I realized it, I think, some years back. You know, you want so many things, and you're like, I want this, I want Correct. this, and want this. Correct. And when you get that, it's like, why did I ask for this? Oh Yeah. my God, I don't want this. I want rewind button in my life. Like, what's happening? And then I realized that even if you want something, I say this in one of my bhajans, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए. कि आपको अगर कुछ चलो बोलना भी है ना, क्योंकि कई बार हैबिट में ही है हमारे कि अरे मुझे ये चाहिए. आई एम सेइंग जस्ट ऐड वन लाइन कि ठीक है मैंने बोल दिया मुझे चाहिए, फिर भी अगर आपको सही लगे तो ही देना. बिल्कुल ठीक. कि अगर आपको लगे कि मेरे लिए सही होगा तभी देना, आपको लगे नहीं होगा, मैं बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी मांगती रहती हूँ. आपको जो सही लगे आप करना वही, क्योंकि आप ही समझदार हो कि लाइफ में क्या होने वाला है. This is beautiful. Yes. Which is your favorite bhajan? मतलब जिसको आप रोज सुनती हैं या गुनगुनाती हैं, which is part of you. आई वोंट से रोज मैं सुनती हूँ क्योंकि वो चेंज होता रहता है. करेक्ट. तो अभी मेरा जो फेवरेट चल रहा है, मैंने रिसेंटली भी कहीं बोला था, बहुत ही अच्छे स्पीकर है इंद्रेश उपाध्याय जी, उनका भजन है जादू करके. अच्छा. ब्यूटीफुल भजन. Really? ब्यूटीफुल. 2 lines can we आई get? कांट. Really? उन्होंने इतना अच्छा गाया है, मतलब मैं वो तो मैंने उनको भी ये बोला, मतलब मैं गा भी नहीं सकती, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से उसको गाया है. द भजन इज ऑल अबाउट जब भगवान छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, और गोपियां उस वक्त कह रही है कि छोड़ के चले गए हमको, और एक तो छल करके चले गए, क्योंकि भगवान ने उनको ये बोला था मैं आऊंगा. तो लाइन्स इतनी सुंदर है कि अगर हमें पता होता ना कि नहीं आएंगे तो हम जाने नहीं देते इनको. पर इन्होंने हमारे साथ छल किया और ये चले गए हमको छोड़कर, और कहाँ गए ये भी नहीं समझ आ रहा, कहाँ ढूंढे इनको जाके. तो ये भी रिसेंटली मैं बहुत सुन रही हूँ, पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट इज मेरा आपकी कृपा से. करेक्ट. सो दिस इज समथिंग विच टचेज माई हार्ट. मतलब आई हैव बीन वेरी यंग, तब से पता नहीं क्यों मैं ये भजन सुनती हूँ. वन फाइन डे आई रियलाइज, यू नो, यू लिसन लाइक अ पैरट समटाइम्स, कि बस सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं. एंड आई रियलाइज, ओ गॉड, ये तो सच हो गया. यू नो, दिस इज म्यूजिकल अफर्मेशंस वर्क्स लाइक मैजिक. मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो एक्चुअली काम नहीं कर रही हूँ और नाम हो रहा है. यू नो, दिस इज मैनिफेस्टिंग. इट्स लाइक लिविंग ट्रूथ. So this is one of my favorite bhajan. Do you sing that bhajan? Yes, I always sing this bhajan. Can we have 2 lines from you? Definitely. Wonderful. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. Beautiful. And the antara, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. This is the best gift, you know, that I would have received over a long time, because the moment it appears in my ears, I just feel that it's a, you know, it's a message from him that look, I'm there. So मुझे ऐसा लगता है कि, I'm sorry, you were singing it so beautifully. You know, I feel that
I know you're very close to your parents, and so am I. You know, I feel and I'm equally close to my daughter also. Maybe one day, when you will have a baby, you'll understand that it's a completion of cycle. You know, आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके लिए कैसे सोच सकता है, या आपको as a mother समझ में आता है कि he can die for you the way you can die for your child. It's a different experience altogether. But I feel that जब मैं अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ, यूजुअली जैसे आपने दिवाली पे रात को कॉल किया होगा अपने मॉम डैड को कि मैं अकेली हूँ, आप क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल पे दिखाओ, यू नो, बिकॉज व्हेन वी आर सैड वी जस्ट गो टू आवर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम विच इज़ आवर पेरेंट्स. बट जब हम एक्चुअली इंजॉय कर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, बिटवीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग चिट चैटिंग, वी समहाउ इवन इफ दे कॉल, यू नो, वी जस्ट से वील गेट बैक टू यू, बाद में कर देंगे, यू नो, छोड़ दो. एंड पेशेंटली वो वेट करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, बिजी थे, क्या थे. But I realize that when I'm in the middle of something very important, and then I call my mom and say, you know what, I'm enjoying, this is the best moment, and I still miss you. I can understand the kind of happiness she would have when my daughter does it to me. And this at the moment, you know, jab aapne ye bhajan gaya, I was in the middle of shoot, camera, you know, looking at you, you should be taken care of, talking to you. And suddenly when you sang it on my request, and I'm very thankful to you, I just realized his presence saying that, you know, time to say thank you. So thank you for bringing me back to it, to this whole emotion of it. I want you to share with all of us one incident where you felt the presence of Lord. It could be any form. You know, हम कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव जी को माने, कोई माँ को माने, you know, कोई राम रहीम को माने. For me, divinity is all above same. मतलब फॉर अस इट इज़ अबाउट हमें कौन से पोर्टल से चार्ज करना है, बट ऊपर तो सब बराबर है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. सो वन प्रेजेंस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू फेल्ट कि मुझे लगा कि ये साक्षात है, मतलब जिसको मैं सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, बात कर रही हूँ, ही इज़ देयर एंड ही टेक्स केयर ऑफ मी. आई थिंक वो वन इंसिडेंट कभी नहीं था मेरे लिए. और जब आप अपनी जर्नी को पीछे देखते हो ना, जब मैं मेरा आपकी कृपा से जब भी कथा में गाती हूँ और मैं कहती हूँ आप रियलाइज़ नहीं करते हो कंप्लेन करते करते कि कितना कुछ तो करके बैठा है वो. तो आज जब मैं ये गा रही हूँ, और ये मैं कथा में कहती कि आज जब मैं ये गा रही हूँ, आई वुड वांट एक बार अभी तक की पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखो और याद करो कि क्या क्या किया. एंड मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं आपसे नहीं कह रही, आप उसको धन्यवाद करोगे कि यार बहुत कुछ किया है, ध्यान ही नहीं दे रहे थे हम, यहाँ बचा लिया, वहाँ बचा लिया, ये काम बना दिया. इस वक्त तो वो अगर नहीं होता तो टूट गए होते हम अभी तक. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जब भी मैंने पीछे मुड़ के देखा है, मुझे हर वक्त लगा कि अगर वो नहीं होते तो मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से हैंडल नहीं किया. और जब भी मुझे कोई बोलता है कि आप इतने काम कैसे हो, या आप इतने शांत कैसे रहते हो, या आप अपने ऑपोजिट सिचुएशंस में भी, नो मैटर, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे कह रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको क्लोजली देख रहे हैं. Correct. आपके लाइफ में कब क्या हो रहा है, खास करके आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, उनको एग्जैक्टली पता होता है. और जब वो आपको कैमरे में स्माइल करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आर यू ओके, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ओके, सो हाउ आर यू स्माइलिंग. तब मुझे भी तब ये सब चीज़ रियलाइज़ होती है, बिकॉज आई फील ही इज़ देयर. वो संभालता है मुझे आज तक तो उसने कुछ गलत होने नहीं दिया, आगे भी नहीं होने देगा. तो उसने अभी तक संभाला है, वो संभाल लेगा आगे. तो मुझे नहीं टेंशन है कि क्या ख़राब चल रहा है, क्या बुरा हो सकता है. अगर उसने लिखा होगा बुरा होना तो वो भी मेरी वजह से होगा कि मेरे कर्म ऐसे थे कहीं ना कहीं, इस जन्म के उस जन्म के, कि उनको लग रहा है पनिश करना ज़रूरी है, चलेगा. और अगर नहीं होंगे तो मजाल है किसी की मेरी लाइफ ख़राब कर दे. बट आपको लगता है दैट गॉड बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट? यस, बिकॉज एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जब डांटते हो, आप नहीं चाह रहे कि वो दुख पाए, बट आप उनको रियलाइज़ कराना चाह रहे हो कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और हम जो पनिश करें वो फिर भी ठीक है. पर अगर दुनिया पनिश करने आई तो वो ज़्यादा बुरी हो सकती है, तो बेटर तुम अपने आप को सुधार लो. तो वो पनिशमेंट तो भगवान आपको देते ही हैं, जो कहते हैं कर्मों का फल. इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा कर्म कर, फल की चिंता नहीं, करके वो तो मेरे हाथ में, वो तो मुझे देने हैं, पर मैं तुमको देख कर दूंगा कि ये क्या हरकतें कर रहा है. तो आप कर्म करते रहिए, जब सही करोगे तो वो उसका भी फल देगा, और गलत करोगे तो उसका भी मिलेगा ही.
सो जब आपके साथ कुछ भी गलत होता है, विच यू सेड देयर आर ऑड सिचुएशंस, आई एम श्योर हम सबके साथ कहीं ना कहीं प्लस माइनस चलता है, देन दिस इज व्हाट यू टेल योरसेल्फ कि ये कहीं ना कहीं मेरे किसी पिछले पुराने कर्म का रिजल्ट मैं होगा. भगवान को ब्लेम नहीं कर सकती. हम्म. आई वुडंट डू दैट. मतलब ये कब हुआ मुझे नहीं पता कि इतना विश्वास कब जाग गया कि आपके लाइफ के बुरे सिचुएशंस में भी मैं भगवान को कभी ये नहीं कह सकती कि क्या कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, या मेरा ही क्यों गलत कर रहे हो, मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरी किस्मत क्यों. वो तो नहीं कर सकता. जो आपको यहाँ तक लेके आया वो बुरा कैसे कर सकता है. ठीक है, कुछ तो माफ़ी मांग लो, भगवान जो भी हुआ सॉरी. ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए. पर आई वुड नेवर ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग. एंड डू यू बिलीव इन आर्ट? आप पेंट करती हैं? आई यूज्ड टू. मैं रंगोली बनाती थी. हम्म. मेरी मॉम महाराष्ट्र से है. वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो हर घर में रंगोलियाँ बनती थी. बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे सिखाया था, और हम हर जन्माष्टमी में बनाते थे कि पहले आप ड्रॉ करते हो, और हम जमीन पे करते थे. बिल्कुल, जमीन पे ही रंगोली हाँ, तो होती है. जमीन पे प्रॉपरली आप अपने पेंसिल से आप पहले ड्राइंग कर रहे हो, और फिर उसके बाद उसमें आप रंगोलियाँ भर रहे हो. तो हम बड़े बड़े ह्यूज, मतलब हमने जन्माष्टमी में कृष्ण जी को जब गोकुल से मथुरा से गोकुल लेकर गए हैं, वसुदेव जी टोकरी में, वो सीन बनाया है ये रंगोली में रास का सीन बनाया है, मीरा जी और कृष्ण जी का सीन बनाया है. तो स्टार्ट में आई यूज्ड टू, बहुत साल हो गए, तो बट प्रैक्टिस चली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कला खत्म हो जाती है. तो अब उतनी है कि नहीं, गॉड नोस. अब मेरे अंदर बस वो घर और पेड़ बनाने की आदत है कि जब भी खाली टाइम मिलता है तो आपके पास नोटपैड आप होते हैं. डूडल करती हैं, घर और पेड़ बनाती हैं? बिल्कुल. आपने अपना हमेशा. घर खरीद लिया? जी. ये इसीलिए बनाती हैं, बिकॉज आई बिलीव डूडलिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट वी डू. क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस चित्रों को जब समझ लेता है तो चीजें फटाफट हो जाती है. एक घर बनाती हैं कि 3 बनाती हैं? नहीं, पर मैं जो घर बनाती हूँ तो बड़ा सिंपल ना, आप जैसे गांव में जो घर देखते हैं, हाँ, हट वाला घर पीछे होता पेड़ है, बना हुआ. पीछे आप यहाँ बीच में एक हल्का सा रास्ता निकालते, एक पॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ क्योंकि पे आपको फार्म हाउसेस, खुली जगहें, सुबह पक्षियों के बीच, ये सब स्लोली यू आर अटेनिंग टुवर्ड्स इट. आपके मुंह में घी शक्कर. मेरे मुंह में सरस्वती माँ की बड़ी कृपा रहती है. तो बिल्कुल. सो इसके साथ मैं आपसे 3 चीजें पूछूंगी. आई जस्ट से 1 वर्ड, और आपके अंदर, बिकॉज यू आर सो इमेजिनेटिव, सो आई नो हाउ योर क्रिएटिविटी इज गोइंग टू एक्सप्लोड. उससे जो पहला चित्र, जो पहला नाम या पहली चीज आपके जहन में आए, वो आप 10 सेकंड में उसको फ्रेम करके बोल दें. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी नाइस, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल to understand a new perspective, you know. When I wanted to have a conversation with you and other guests that we have, it was only about to bring their emotional, spiritual and the faith side towards the universe. Could be any form. And इतनी beautifully आपने अपना side दिया. So this is another perspective which will be very helpful. So the first, मैं आपको distract कर रही थी. Okay. So the first word is prosperity. 1, 2, 3, 4. First picture, let it be 5. I think everyone is happy. 6. Parents happy, happiness. Just they're very happy. They're satisfied. I think जो picture वो अपने सोफे पे बैठे हैं, chill कर रहे हैं. So that is prosperity for you, where family is together and they are smiling. Yes. Power, second. 1, 2. Bringing back the tradition. That's the power for you. Yes. That's beautiful, amazing. Third, peace. Same, family. चाय पी रहे हम सब एक साथ बेडरूम में. That's peace for me. अभी Is भी it? घर जाके I think that's what I want. कि आप सब कुछ खत्म करके आप घर जाओ, हम चारों एक साथ बैठे हैं. क्योंकि हम जब भी घर पे होते हैं, हम खाना एक साथ खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं, हम चाय एक साथ पीते हैं, हम वेब सीरीज एक साथ देखते हैं. Beautiful. हम सिर्फ सोने अपने कमरे में जाते हैं, बाकी पूरा दिन हम चारों एक ही कमरे में रहते हैं. This is amazing. सो आई जस्ट लव दिस. और कोई अगर बाहर भी है ना तो हम कॉल करते हैं, पापा है तो पापा कब तक आओगे, चाय के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं साथ ही पियेंगे. या मैं बाहर हूँ तो मम्मी कॉल कर रही होगी, कब आओगी, साथ ही पीते हैं ना, ट्राई करो थोड़ा जल्दी हो जाए. तो हमें ऐसा लगता है अगर आप घर हो तो चारों एक साथ ही ये चारों पांचों चीज़ें करो. This is beautiful. तो कौन सी लेटेस्ट वेब सीरीज देखी है आपने? वेब सीरीज नहीं, हमने मूवी देखी लापता लेडीज. Was it nice?
lovely. Yeah. I loved it. It's a beautiful Yes, concept. I know. उतना समय मिल जाता है आपको टीवी देखने का, मूवी पे जाने का? नहीं, जाने का आप तो घर पे ही आप देख सकते हो. Netflix. हाँ, बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, पर आप घर पे जब हम एक साथ हैं तो अभी हमने रिसेंटली लाइक शैतान भी देखी, पर वो बहुत पहले निकल चुकी है, 2-3 months पहले. I have not seen. मुझे नाम ही नहीं अच्छा लगा. हाँ हाँ. बट पर हम अभी साथ थे तो हमने फिर अभी देखी. Closer to your mother or father? बट आई एम एक्चुअली क्लोजर टू बोथ. Yeah. हाँ, मतलब मुझे कोई ऐसा है, हाँ ऑब्वियसली आई शेयर अ लॉट विद माय मदर. So जब आप लोगों से मिलते हैं and you see the way society is changing towards and taking their point towards where people don't want to marry, you know, and they just feel कि हम काम में खुश हैं. You're a workaholic. I'm a workaholic, you know, and I meet several women who are workaholic. You are also meeting several people who are workaholic. So what do you think is a major fear people have for marriage, be it men, women? मतलब क्या रीज़न है कि लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट से डरते हैं, एक इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज को अपनाने से डरते हैं? आई थिंक चेंज. For sure. There are lots gonna change. Correct. And especially for women, I would say कि औरतों के लिए बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है और उससे आपको बहुत डर लगता है कि काफ़ी हद तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधे पर आ जाती है. क्योंकि जब हम थोड़ा पहले अगर जाते हैं, जब रोल्स डिवाइडेड थे, तो उसमें ये था कि आप एक इंसान अपना काम कर रहा है, एक इंसान अपना काम कर रहा है, वो यहाँ इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो वहाँ इंटरफेयर नहीं कर रहा. करेक्ट. सो आप अपने अपने एरियाज में तो अपने राजा या रानी हो कि ये अगर घर कोई है तो घर वो ही देख रहे हैं, घर के डिसीजन सारे वो ही लेंगे, बाहर का जो काम है वो आप देख रहे हो, तो वहाँ के डिसीजन सब वो है. तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा फिर भी कंफर्टेबल सिचुएशन थी. पर जब आप काम अब दोनों ही बाहर कर रहे हैं तो घर के काम भी अब दोनों को ही साथ में करने चाहिए. अपने रिलेटिव्स को भी दोनों को ही संभालना चाहिए, बाकी रिश्तों को निभाने में भी दोनों को ही आगे आना चाहिए. तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये चेंज हुआ है कि नहीं, या अभी तक एक ही जेंडर पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी. तो वो एक डर, वो सब कुछ बदल जाने का डर. जैसे कल मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी कि क्यों बाहर जाने के लिए भी ज़्यादा आजकल कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा बाहर काम करना चाहती है औरतें, घर को क्यों वो इतना महत्व नहीं देती, कि घर के काम को इतना नीचे नज़र से क्यों देखते हैं. आई वुड से नीचे नज़र से कोई नहीं देखता. मुझे लगता है घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे डिफिकल्ट जॉब है, पर सबसे थैंकलेस जॉब है. करेक्ट. इट इज कि कोई भी आपको उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा, और इतना कुछ करने के बाद भी आपको सुनने मिलता है घर में रहकर करती क्या हो. So ये एक डर भी बहुत ज्यादा है कि आई डोंट वांट दैट कि आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टिल आई एम लिसनिंग दिस. सो इट्स बेटर आई वर्क outside and earn and you have that value. But you realize that money is the power. मतलब जब आप independent होते हो financially, that is the only time you establish yourself and you'll say that I am independent. मतलब मैं क्यों सुनूंगी ये बात? So do you think it is important for every woman to work? I think it's important for every person to work for your independence. नहीं, आदमी को तो जीने ही नहीं देते अगर वो काम ना करे. मतलब उसको तो ये इतने भी गंदे है. गंदे नामों से बुला देते हैं. एग्जैक्टली. मतलब मुझे लगता है इश्यूज पता है दोनों ही जेंडर के लिए बहुत है कि एक को आपने एकदम ही टफ नहीं बनाया, एक को आपने एकदम ही सॉफ्ट नहीं बनाया, उसको तो आप बेचारे को रोने ही नहीं दे रहे, चोट भी लग जाए तो रोना नहीं, और एक को तो आप छोटी छोटी बातों पे आपको लग रहा है उसके आसर ये तो बड़ी सॉफ्ट है हमारी इसको तो ऐसे ही रोना आ जाता है. तो आई एम लाइक हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों के चीज़ों में ही चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर दिया. तो दोनों को ही बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि इसमें भी कुछ चेंजेस आए, लड़कियों में भी कुछ चेंजेस आए, लड़कों में भी कुछ चेंजेस आए, तो तब जाके आई थिंक वापस से वो एक शादी का कंसेप्ट अलाइन होगा, जो इंस्टीट्यूशन है वो फिर से ठीक हो पाएगा. क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो चीज़ हुई, क्योंकि तब ऐसे काम भी नहीं थे. अगर आप पहले खेती होती थी, औरतें एज इट इज़ इंटरेस्टेड नहीं थी कि ठीक है हमको चल रहा है, यू गो देयर, हम और यहाँ हम सब कुछ संभाले, क्योंकि यहाँ भी आपको काम बहुत है, चाहे खाना बनाना है, घर संभालना है, पूजा है, बच्चे हैं, सब कुछ बहुत ही हेक्टिक काम होता था. बाहर भी जो काम मर्द कर रहे होते थे वो बहुत हेक्टिक होता था. दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा ली थी और अच्छे से चल रहे थे. जब चीज़ें चेंज होती है आप उसको ग्रेसफुली उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाओ इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. तो जब काम चेंज हुआ, सोसाइटी थोड़ी चेंज हुई, तब हमें भी ग्रेसफुली चेंज हो जाना चाहिए था, जो हम नहीं हुए. इस वजह से अभी थोड़े से हम
बीच में फंस गए तो अब समझने की ज़रूरत है कि हम वापस से कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे इक्वली शेयर करें। तब जाके मुझे नहीं लगता फिर किसी भी तरीके से ना लड़के को ना लड़की को कोई डर होगा शादी को लेकर। एंड यू नो कई बार तो शादी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पेरेंट्स ही उतने प्रोग्रेसिवली आपको आगे नहीं बढ़ने देते। थैंकफुली इन योर केस योर पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट था, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, एक सिस्टम बनाया, एक बैलेंस बनाया आपके आसपास कि आप उसको कंफर्टेबली बैक एंड का ख्याल रखे बिना प्रोग्रेसिवली कर पाएँ। फॉर इंस्टेंस इस चीज़ को बदल देते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होता और आप उतनी अच्छी होती जितनी आप आज भी हैं, और फिर आपके पेरेंट्स रोकते कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे करोगी तो शादी कौन करेगा, वैराग आ जाएगा, जिस तरीके की बातें होती हैं, तो क्या आप पेरेंट्स से लड़कर कंटिन्यू करती? मैं अपनी एज का नहीं, अगर अभी आप ये बात कहती तो आज से 6 साल पहले चले जाते हैं। हाँ ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको सच में कुछ चाहिए आप लड़ते हैं, अगर आप नहीं लड़ रहे मतलब आपको चाहिए नहीं उतनी शिद्दत से। ये मैंने बहुत पहले कॉलेज में मैं सेशन करने गई थी और उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा पेरेंट्स इस चीज़ के लिए, आई एम लाइक पेरेंट्स ने रिलेशनशिप के लिए हाँ बोली थी? क्योंकि नहीं, मैंने बोला नहीं है ना। तो जो आपको चाहिए होता है आप करते हो, आप छुप के कर रहे हो, आप बहाने बना के कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो आप ये ब्लेम तो डालो मत उन्होंने करने नहीं दिया, करने तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया, जो आपने सब किया है, बस एक करियर को छोड़कर। तो अगर सच में आपको वो शिद्दत से वो काम चाहिए होगा, आप तरीके निकाल लोगे। आपको शायद नहीं चाहिए था और तब आपने कहा कि चलो अच्छा ब्लेम गेम हो सकता है अब कि इन्होंने नहीं करने दिया, वरना करने वाले विपरीत से विपरीत सिचुएशन में भी काम करके निकल जाते हैं। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है ऐसे दुनिया में, जब आप बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, उनके ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, हमारी तो है भी नहीं ऐसी। करेक्ट। लेकिन उनको करना था, वो करके निकल गए। तो आपको सच में अगर कुछ करना है, आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। मैं नहीं कहती कि अगर मैं लड़ाई भी करती तो मैं बहुत ही गंदी लड़ाई करती, बट मैं फॉर्मली खड़ी रहती कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट। और मुझे पता है पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते बच्चों का, पेरेंट्स खुद डरते हैं चेंज से, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बोल तो रही है पर ये काम ऐसा, अगर ये नहीं होता आज जो मैंने कर लिया, तो वो भी तो एक दूसरी साइड हो सकती थी ना, कि अगर चलो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया सब कुछ, पर फिर भी नहीं होता, क्योंकि सपोर्ट वो बहुत चीजों में करे। उन्होंने फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया। आज आप उनके पैसों पे अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जहां पे आप बोल रहे उनका कोई टेक भी नहीं होना चाहिए। ये बड़ी वियर्ड बात है कि भाई पैसे हम लगा रहे हैं, सब कुछ करें, आप मुझे अच्छा मुझे इतने इतने लाखों चाहिए पापा, ऐसे से काम होगा, कर दो पापा। और पापा अगर कहे कि बेटा एक बार सोचो ये थोड़ा गलत हो सकता है, ये क्या है, मेरा करियर है, मेरा वो है, मेरा ये है, आप बीच में आ रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं और वो पैसे उनके सालों की कमाई है। उनका टेक बनता है कि नहीं हमको सही नहीं लग रहा, शायद आगे जाके चीजें खराब हो सकती है या ये रिस्की हो सकता है। तो आपका काम बनता है उनको प्यार से समझाना कि हाँ हम ये कर पाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो पापा ऐसा कुछ कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो मम्मी ये थोड़ा समझने की, ताकि उनको भी हो कि ये सीरियस है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि हाँ कोई बैठा है मेरे पीछे जो ध्यान रख लेगा, नहीं भी चला तो, ये सोच के साथ नहीं बढ़ रहा। तो अगर आपको अपनी बात भी प्रूव करनी है तो आपको सामने वाले को विश्वास दिलाना पड़ेगा। विश्वास तभी दिला सकते हो जब आपको विश्वास है। आपकी बातों में अगर कॉन्फिडेंस होगा तो माँ बाप भी मानने की कोशिश करेंगे, और ना मानते तो आप छोड़कर तो फिर भी मैं करती। खड़ी होती मैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये सही है, ये अच्छा है और मुझे सही लगता है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा मैं गलत हूँ। और अगर मैं सच में सही होती तो मुझे पता है एज पेरेंट्स वो कुछ साल बाद वो मान जाते। और जब आपने ये स्टार्ट किया कथा वाचन का, तो इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड सेक्टर, यू नो, जितना मैंने देखा है कि एक एज ग्रुप होता है, एक सेटअप होता है, एक गेटअप होता है, एक कलर थीम होता है। तो जब आप इनिशियली आई एंड पीपल स्टार्टेड टेकिंग यू सीरियसली, यू नो, मे बी आफ्टर 12th की, अच्छा अब इसने यही करना है, दिस इज़ व्हाट शी इज़ फुल टाइम इनटू, तो कुछ इस पूरी इंडस्ट्री में आपको डिफ़िकल्टी हुई बीइंग अ मेल डोमिनेटेड सेक्टर दैट यू आर वर्किंग इन? यस। और फिर जब आपको कोई इस तरीके से कमेंट सुनने को मिलता था कि बहुत यंग हैं, मतलब अभी एक्सपीरियंस क्या है, मे बी पढ़ कर बोल रही होंगी, समझ क्या है, समझा क्या है, तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे काउंटर किया आपने? यू नो हाउ वी जस्ट ऑल गेट पुल्ड डाउन? आई थिंक आई नेवर रिप्लाइड टू देम एंड आई स्टिल डोंट। So I you just do my work. I just do my work. I've learned this from my father
कि बहुत होंगे बोलने वाले, और ज़रूरी नहीं कि मेरे फील्ड से किसी ने कहा, मुझे आप ऑडियंस से भी बहुत लोग बोलते थे, कई जगह आपको मिलते औरतों को नहीं बैठना चाहिए व्यासपीठ पे, मुझे औरतों से रिप्लाई मिले हैं, मतलब मैं मेल डोमिनेंट तो बिल्कुल ठीक। सोसाइटी अलग ही बात कहूँगी, मुझे औरतें ही कह रही हैं कि आप क्या सोच के आप कर सकते हो, अब औरत थोड़ी समझाएगी मर्द को कि क्या करना चाहिए या समाज को क्या करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना शौक है तो आप घर पे अपने बच्चों को पढ़ा लेना। तो आप मुझे लगा मैंने कहा मैं कहाँ से मर्दों को ब्लेम दूं, यहाँ पे औरतें ही अभी ठीक नहीं हुई है, मैं उनको क्या सिखा रही हूँ। जब जिनको समझना चाहिए वो ही अभी तक नहीं समझे हैं, तो ये तो फिर भी बेचारे, इनको तो पता भी नहीं है, इनके लिए तो बड़ी नई चीजें हैं ये, इनको तो बड़ा समय लगेगा ये चीज को समझने में। एंड नॉट दैट मैं कहूँगी उनकी पूरी गलती है, उनको इस एनवायरनमेंट में पाला गया है जहाँ उनको कभी इन चीजों को लेकर समझाया ही नहीं गया, इतना प्रोग्रेसिव रखा ही नहीं गया, तो उनको मैं क्या शिकायत करूं जब जो एक औरत है वो ही मुझे नहीं समझ रही। फिर क्या आपने कैसे एड्रेस किया? आई वाज लाइक ओके, फिर तो मुझे करना है, कोई बात नहीं, मैंने गलती कर दी एडवाइस लेकर, अब तो आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, बट जो लोग तब पैर नीचे खींचते थे, सम रिलेटिव्स, कई बार आस पड़ोस के लोग, do they see you in a different light now? Totally, they love me now. I'm Yeah? their favorite. Yeah. And are they your favorite now? I don't hold grudges. I am okay with that. मुझे दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। Correct. जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। कोई बात नहीं, I still meet them. मैं उनसे अच्छे से बात करती हूँ। हम मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमारे बीच कोई इश्यूज है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं चलो कोई ना, हमें उस वक्त इतना नहीं लगा था, हमें लगा यू वर नॉट सीरियस, ऐसा कुछ। आई एम लाइक ओके, कोई बात नहीं। मुझे अंदर से पता है कि इट्स ऑल अबाउट द सक्सेस, नॉट दैट कि अब उनको रियलाइज हो रहा है कि मैं सब सही हूँ। अभी भी अगर मैं कुछ ऐसी बात कर दूँ जो थोड़ा कुछ अलग चेंज लाने की, वो फिर से मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। पर ये चीज़ मुझे उस वक्त ही, ये चीज़ मुझे सिखा चुकी है कि दुनिया हमेशा आपके साथ नहीं होती, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी अच्छी बात करेगी कभी गालियां देगी, पर आप पे डिपेंड करता है आप कितना उन चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती, मैं जो अच्छाई है उसको भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरे सर पे नहीं बैठनी चाहिए। अगर कोई दिन भर मुझे ये कह रहा है कि अरे आप तो बेस्ट हो, अरे आप ही सबसे अच्छा, मुझे वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर नहीं ग्रहण करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा देन हाँ मैं बेस्ट हूँ, जो मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। आप पर कृपा हुई है कि आपको दुनिया देख पा रही है, मुझसे भी बेहतर दुनिया में बैठे हैं, उनको वो शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपने टैलेंट को शो कर पाए, आपको मिल गई, तो ग्रेटफुल रहो। इस वक्त आप अहंकार में चले जाओगे तो वो तो जो दे सकता है वो अभी ले लेगा वापस कि चलो भाई घर बैठो, बहुत है मेरे पास ऐसे। तो मुझे दोनों चीज़ों में लगता है कि आप स्टेबल रहो, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा, भगवान ठीक है, मेहनत है, करते रहेंगे, ताकि आप ध्यान रखें। कुछ बुरा भी चल रहा है तो समझो क्या बुरा है, अगर उनके ट्रोलिंग में मुझे कुछ सच्चाई लगती है तो मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ। आप पढ़ती हैं अपना कमेंट सेक्शन? कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे फीडबैक चाहिए, दिस इज समथिंग न्यू एंड रियली वांट टू नो कि वो सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है, पर कई बार आपके शब्द सही नहीं होते, कई बार आपके तरीके सही नहीं होते। जो मैं पेरेंट्स के लिए भी कहती हूँ, बच्चों के लिए, कि माँ बाप गलत नहीं होते, तरीके गलत होते हैं, उनके उद्देश्य गलत नहीं है। वो नहीं सोच रहे कि ये दुख पाए, इसकी लाइफ खराब हो जाए, नहीं, पर वो भी पहली बार ही माँ बाप बने हैं, उनके लिए भी हर चीज नहीं है, तो कई बार वो जो बोल रहे हैं शायद वो तरीके सही नहीं है। तो मेरा इंटेंशन अच्छा है, मेरे तरीके सही है कि नहीं, वो फीडबैक मुझे चाहिए होता है, तो तब मैं जरूर पढ़ती हूँ। पर जैसा मैंने कहा, मैं जो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो टाइम पास करने बैठे, जिनका काम है सिर्फ आपको नीचे गिराना, आप कमेंट पढ़ के समझ जाते हो कि अरे इसका मूड भी नहीं होगा कमेंट करने का, इसको बस होता है ना कि बस लिखना था, वेंट बस कुछ करना कर है, दिया। बस कुछ तो बस लिख दिया, तो जितना वो कैजुअल है उतना मैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आप आज की यूथ को से फ्रॉम बिटवीन 15 to 25 इस एज ग्रुप को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे विच इज एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ देम? Don't take these comments seriously. Yeah, And by comment, I don't mean the strangers' comments. Everybody, your relatives, your friends, your relationships, please don't take them seriously. And parents? The words, don't take them seriously. Intentions को seriously लो. क्योंकि हमारे मन में वो बातें बैठ जाती है, अरे कि पापा ने मुझे उस दिन ये बोला था, इंटेंशन ये नहीं था, वो चाहते थे तुम पढ़ लो,
तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम दिन भर बाहर घूम रहे थे, तो शायद उन्होंने कुछ ऐसे हार्शफुल वर्ड्स यूज कर लिए आपके लिए, पर आपने वर्ड्स मन में रख लिए, पर इंटेंशन नहीं रखा कि वो चाहते थे कि तुम ये टाइम पास छोड़ के काम में लगो, कि कल को उनको कुछ हो गया तो वो चाहते एक सही टाइम पे तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तुम उन पे डिपेंडेंट ना रहो। तो उनके वर्ड्स को सीरियसली मत लीजिए आप, और उस वक्त हम सिर्फ वर्ड्स को सीरियसली लेते हैं क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि पेरेंट्स ट्रू क्या सोच रहे हैं, और इसीलिए हर पेरेंट का एक तकिया कलाम या जो भी आप कह सकते हैं, जिस दिन तुम्हारा बच्चा होगा ना उस दिन समझ आएगा। एक्चुअली समझ भी तभी आता है, उससे पहले आता भी नहीं है। एग्जैक्टली तो और नहीं, उससे पहले भी आपको आता है, आई थिंक एक एज के बाद, मे बी बिकॉज आप बहुत जल्दी मॉम बन गई तो आपको समझ, पर मुझे नहीं बनने के बाद भी अब मुझे समझ आता है कि कई जगहों पर मेरे पेरेंट्स बहुत सही थे। I think as you become more sensitive and you Yes. become more aware, you understand. बट जब अपना बच्चा करता है ना तो वो कर्म बिल्कुल सामने कर्म आते हैं, मुझे लगता है सामने। हाँ, समझ नहीं आता, कर्म ही आ जाते हैं, वो फोटो आ जाती है। मेरे तो कई दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हमें बच्चा चाहिए ही नहीं। मैंने बोला क्यों? बोले क्योंकि मुझे मेरी हरकतें पता है एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, कि जो मैंने किया ना पेरेंट्स के साथ, मुझे पता है आप- सब घूम के आने आप वाला अपने है। दोस्तों को बोले, मेरा एग्जाम्पल दें, आई वॉज एक्सट्रीमली हॉरिबल, नॉटी एंड वाइल्ड एज अ चाइल्ड, एंड आई हैव गॉट अ सेंट इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है कि भगवान मेरा खराब तो सब इवेपोरेट कर लेता है वो छान छान कर रख लेता है। सो दैट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू। एंड 25 to 45 की एज ग्रुप को आप क्या एक मैसेज देंगी? अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज। मतलब ये बेस्ट एज होती है समझने की, और मुझे इसलिए लगता है आफ्टर 25 और 26 यू शुड थिंक अबाउट मैरिज। रियली? यस, कमिंग फ्रॉम यू? हाँ, मतलब see, I am okay with marriage. Now I want the correct person. I'm not saying, because now I really know what I want. Correct. So you know your priorities. Yeah, exactly. So know your priorities. अब आपको पूरी दुनिया नहीं चाहिए। 25 से पहले you are very young. You're like I want to do this and this and ये भी करना और ये भी करना, ये भी करना, friends भी चाहिए, ये भी। इस एज के बाद you understand कि नहीं, मेरी priorities क्या है, मुझे actually चाहिए क्या, मुझे सुकून किन चीजों में मिलता है, और उसके बाद आप peace ढूंढ रहे हो। उससे पहले you want excitement, you want aggression, ये आपके लाइफ की मेन चीजें होती है। बट आफ्टर 25 26 लाइक ना, शांति, सेटलमेंट, मुझे थोड़ा सा आराम करना है मुझे। और अब तो जिस तरीके की भागदौड़ में अब है, मुझे लग रहा है 24 25 में ये हालत हमारी हो जा रही है कि हो गया बहुत तामझाम, बड़ी पार्टी शार्टी, अब शांत हो जाओ अब। तो आफ्टर दिस अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज, कि आपको चाहिए क्या, एंड फिर उस पर आप ज्यादा काम करिए, रादर देन आप हर चीज में, जैसे हम कहते being हैं all over the place. या मास्टर जैक ऑफ ऑल trades, मास्टर ऑफ नन, डोंट डू दैट। उससे पहले यू डू एवरीथिंग, बट आफ्टर 25 यू अंडरस्टैंड, नो दिस इज माय वर्क, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय प्रायोरिटी। और 3-4 चीजें ही होती है आपकी लाइफ में, और उस पर आप फुल फोकस रखिए अपना। अब आपकी रियल ऑडियंस फ्रॉम 45 to 65, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Enjoy your life. Yeah. How? You've done a lot. Be with your family. दो मैं ये कहती हूँ कि ये पहले से ही आप करना शुरू कर दो, बिकॉज यू हैव जीरो आइडिया आपकी एज कितनी है। तो आप ये मत सोचिए आफ्टर रिटायरमेंट में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, काम खत्म करके बच्चों के साथ। आपको नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, आपको नहीं पता उसकी उम्र कितनी है। ट्रू, कुछ नहीं पता आपको। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें फ्यूचर पे मत छोड़िए। बट अगर आप है देन ये टाइम अब आप जो आपने मिस कर दिया उसको दीजिए। तो चाहे वो आराम करना है, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहे कुछ पढ़ना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, डू दैट। वो एज आप चिड़चिड़ करने में या चीज़ों को ठीक करने में, बच्चे क्योंकि नई लाइफ में है, उस चीज़ को वापस से पीछे खींचने में मत स्पेंड करिए, क्योंकि उससे ना तो आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक होने वाला है, ना आपको कोई खुशी मिलने वाली है। रादर देन दैट आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखिए, उनको अपनी नई चीज़ें सिखाइए, और एक अच्छा माहौल घर में बन सकता है। beautiful. Thank you so much for your kind words. I'm sure it's going to help millions and millions of people. Thank I you so hope much so. for being here. Thank you so much. you.